फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रवीण कोमल और प्रोग्राम में एक लेकर आया हूं आज एक खास मुद्दे पर। मुद्दा है कोरोना वायरस से जूझ रही भारतीय पुलिस। भारतीय पुलिस के कई कर्मचारी इस मुहिम में शहीद हो चुके हैं जैसा हमें मालूम है, और क्योंकि भारतीय सेना की तरह भारतीय पुलिस भी फ्रंट पे ही लड़ती है, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो जूझने का बीमारियों से। लेकिन ये इस बार पहली बार हुआ है कि हालांकि पुलिस को इस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मेडिकल संबंधी इस तरह के हालात के लिए नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी पुलिस अपना रोल बाखूबी निभा रही है और इसी रोल को निभाते निभाते कई पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले हम उन सभी को चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और पूरे पुलिस बल को इस महामारी का मुकाबला करने के सक्षम बनाए और उनको इस बात के लिए बल और बुद्धि दोनों बख्शे। पंजाब पुलिस की जब बात की जाए तो कल न्यूज़ थी परसों, पंजाब पुलिस ने 7,165 पुलिस कर्मियों के रैंडम सैंपलिंग करवाई थी, जिसमें कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में 17 जवानों को पॉजिटिव पाया गया। डीजीपी पंजाब के जो दिनकर गुप्ता हैं, उन्होंने इस बात की चैनल को जानकारी शनिवार को देते हुए बताया कि राज्य के 2% पॉजिटिव मामलों में से पुलिस बल के लिए कुल सैंपलों के लगभग 0.9% पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि संगरूर जिले में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि 12 जून तक एकत्र किए गए 7,165 सैंपलों में से 18,068 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि 1,868, जबकि 5,280 लोगों की जो रिपोर्ट है वो अभी यानी बाकी है। 1 जून से सैंपल लेने शुरू किए गए थे, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के पास जितनी जांच क्षमता है उनके अनुसार अधिक जोखिम क्षेत्रों में जो तैनात पुलिस कर्मचारी थे उनके अधिक संख्या में वो परीक्षण करवाने का प्रयास किया गया था। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि सभी संक्रमित पुलिस कर्मचारियों को आइसोलेशन में रहने के लिए कह दिया गया है और वे या तो सिविल अस्पतालों में या फिर कोविड केयर सेंटर में रह सकते हैं। बहुत ही खतरनाक बात है। एसएसपी पटियाला मनदीप सिंह सिद्धू बताते हैं कि पटियाला पुलिस के करीब 1,000 जवानों की कोरोना जांच की जा चुकी है और सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य केयर के जो इंतजाम किए गए हैं और सभी के हौसले बुलंद हैं। दोस्तों, पुलिस मुलाजिमों में कोरोना वायरस के हमलों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। इसके कई कारण हैं। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में लगातार लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है और कई जगह तो ऐसे मूर्ख लोगों से पाला पड़ जाता है जो ना अपनी जान की पहचान ना तो अपनी जान की जिनको परवाह होती है और ना ही वो पुलिस की जान की या आम नागरिकों की जान की परवाह करते हैं। आपको बता दें कि गत दिनों हरजीत सिंह नाम का एक सब इंस्पेक्टर जो अब इंस्पेक्टर बना दिया गया, उसको एक नहिंग ने हमला करके, क्योंकि उसको सिर्फ मास्क वगैरह के लिए रोका गया था, कर्फ्यू पास के लिए दिखाने के लिए रोका गया था, उसने माँ बहन की गंदियाँ गालियाँ निकालते हुए हरजीत सिंह का तलवार से बाजू ही काट डाला। तो पुलिस को ऐसे अपराधियों के साथ, ऐसे क्रिमिनल्स के साथ भी जूझना पड़ रहा है और साथ ही कोरोना के मामले में भी पुलिस को उसका भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मंगलवार को 7 पुलिस कर्मचारी जो पॉजिटिव आए थे, हम उनकी निशानदेही तो खैर नहीं कर सकते। विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इनमें से जो अधिकतर जो कोरोना से प्रभावित पाए गए कि वो किस कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, इसका कोई पता नहीं चल पाया अभी तक। ऐसे में सिर्फ क्या सराहियाँ की जा सकती हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि इन दिनों नाकों पर तैनात पुलिस मुलाजिम वाहनों की चेकिंग के दौरान ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो कि कोरोना से संक्रमित थे और उन्हीं के कारण वे भी इसके चपेट में आ गए। जिन पुलिस मुलाजिमों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्होंने बीते
दिनों कई नाकों पर खड़े होकर दिन भर की जो ड्यूटी है वो दी थी। लोगों के चालान भी काटे थे, दस्तावेज की जांच करके वापस लोगों को सौंपे थे, अवेयरनेस का काम भी किया था, राशन वगैरह भी उन्होंने बांटा था। ऐसे में नाकों पर तैनात पुलिस मुलाजमों को बेहद चौकस रहना होगा। बात की जाए पंजाब के बठिंडा की। बठिंडा के करीब 2600 पुलिस कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट जो किया गया, यह टेस्ट थाना वाइज पुलिस लाइन के जो अस्पताल में उनमें किए जा रहे हैं। इसके लिए सेहत विभाग की एक स्पेशल टीम टेस्ट लेने के लिए पुलिस लाइन में तैनात की गई, जो कि प्रतिदिन 50 पुलिस कर्मियों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब को भेज रही है। अब तक बठिंडा जिले के 400 के करीब पुलिस कर्मियों के टेस्ट हो चुके हैं और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। बठिंडा के एसएसपी नानक सिंह बताते हैं कि बठिंडा पुलिस के 2400 के करीब मुलाजिम, जिसमें जिनका जो 2.25 महीने पहले ज़िले के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, तो उन सभी का टेस्ट करवाया गया है। और आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमित एसीपी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली अपोलो अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि लोगों के साथ संपर्क करते करते वो भी कोरोना की चपेट में आ गए थे और उन्हें लुधियाना के ही एसपीएस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी दी जानी थी, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होती दुर्भाग्यपूर्ण उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। अब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की तरफ से पुलिस को हिदायतें हैं कि फ्रंट लाइन पर आकर लॉकडाउन को लागू करवाया जाए। इसलिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस के जवान फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, सरकारी हिदायतों का पालन कर रहे हैं और काम के दौरान उन्हें भी संक्रमण का खतरा रहता है। कुछ पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो भी जेरे इलाज हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने ट्विटर अकाउंट पर पंजाब पुलिस की एक एसएचओ अर्शप्रीत का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अर्शप्रीत को अपने कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बारे में बताते हुए देखा जा सकता है और अर्शप्रीत बहादुरी से एक महिला होते हुए भी वीडियो में अपनी बात रख रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने उनकी तारीफ़ की है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि मैं बिल्कुल हैरान हूं कि कैसे हमारी युवा उप निरीक्षक अर्शप्रीत एसएचओ जोधेवाल लुधियाना कोरोना वायरस का सामना कर रही है। दोस्तों, शनिवार को पंजाब के ही तरन तारण में कोरोना के कारण पंजाब पुलिस के एएसआई सुखदयाल सिंह जो 55 साल के थे, उनकी मौत हो गई थी। पुलिस को लॉकडाउन लागू करवाने के लिए कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें हॉटस्पॉट में भी ड्यूटी करनी पड़ रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और लोगों को घर से बाहर ना निकलने दिया जा सके। खाना बंटवाना हो या फिर अस्पताल के इलाके की सुरक्षा, पुलिस वालों की ड्यूटी हर जगह लग रही है और खतरा उनके बेहद नज़दीक है। दोस्तों, एक आम आदमी के बनिस्बत सेहत विभाग के लोग और पुलिस विभाग के लोग, इनका संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के अब तक 70 लोग कोरोना महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ये हाल पूरे देश का है। हाल के दिनों में सैकड़ों पुलिस वाले कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले से ही दबाव झेल रही पुलिस फोर्स के लिए एक तरह से ये खतरे की घंटी है। देश में लॉकडाउन को लागू करवाना हो या फिर हॉटस्पॉट इलाकों की निगरानी हो, पुलिस ही इन सब पर नज़र रख रही है। करीब 30 लाख पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि देश की 1.3 अरब आबादी, अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहिए तो 125 करोड़ लोगों की जो आबादी अपने घरों में रहे। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है और कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच गए हैं, चिंताजनक मात्रा में, और कई देशों को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हज़ारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि राज्य में पुलिस बल में पिछले हफ्ते मामले तिगुने हो गए हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और यहाँ मौत भी सबसे ज़्यादा हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस के 500 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 4 की मौत इस वायरस के कारण हुई है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि राज्य के पुलिस के लिए विशेष तौर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यह कंट्रोल रूम पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के लिए बनाए हैं और इसी हफ्ते पड़ोसी राज्य गुजरात में पुलिस को विरोध कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर जमा हुई मूर्ख लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक भी करना पड़ा। यही नहीं, पिछले महीने पंजाब में एक पुलिसकर्मी के जैसा मैं पहले बता चुका हूं, हरजीत सिंह का हाथ काट दिया गया क्योंकि एएसआई ने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए कुछ बदमाशों को कर्फ्यू पास दिखाने के लिए कहा था। कम से कम 6 राज्यों के 6 वरिष्ठ पुलिस अफसरों का ये कहना है कि पुलिसकर्मी सिक लीव की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि वे अधिक बीमार ना हो जाएं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय इस बात से अवगत है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस के कर्मचारी जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में गश्त और भीड़ नियंत्रण करना अपराधियों से लड़ने से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। उन मामलों में हम अपराधी को देख पाते हैं, लेकिन ऐसे मामले में तो हमें अपने दुश्मन का पता ही नहीं, उसकी शक्ल कैसी है, कहाँ है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गुजरात में पुलिस के 155 जवान और अधिकारी संक्रमित हुए, जबकि कुछ अर्धसैनिक बलों के लोग भी वायरस की चपेट में आए। बहुत ही चिंताजनक और सोचने वाली स्थिति है दोस्तों। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस और अर्धसैनिक बल के 95 सदस्यों को 95 सदस्यों को कोविड-19 के कारण अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी सुरेंद्रजीत कौर और उनके पति चरणजीत सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए और दोनों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां एसीपी सुरेंद्रजीत कौर ने तो कोरोना से जंग जीत ली, लेकिन उनके पति चरणजीत सिंह की मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। चरणजीत सिंह पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे। एसीपी सुरेंद्रजीत कौर इन दिनों दिल्ली की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। कितनी उनके लिए मुसीबत की घड़ी है। एक तो सर से पति का साया उठ गया और दूसरी तरफ कोरोना से फिर जूझना पड़ रहा है, लेकिन ये ड्यूटी है, ड्यूटी का इच्छा है, ड्यूटी की उनकी जो इच्छा फिर भी बलवती है और ड्यूटी की जो मजबूरियां भी हैं, इसलिए हम इन सभी कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं। राजधानी दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक हैं। कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उतनी ही तेज़ी से दिल्ली पुलिस भी इस संक्रमण का शिकार हो रही है। पुलिसकर्मी वॉरियर्स इस तरह सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं इन पुलिसकर्मियों से उनके परिवार पर भी कोरोना का खतरा बना रहता है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक डिपार्टमेंट बीमारी को गंभीरता से समझते हुए पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हर जरूरी और सुरक्षित कदम उठा रहा है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के करीब 800 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के और कई जवानों ने तो दोस्तों डर से अपने घर जाना तक बंद कर दिया है। दोस्तों, पुलिसकर्मी और उनके परिवारों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के चलते पुलिस के कई जवान घर जाने से कतराते हैं। उनका कहना है कि इस महामारी में ड्यूटी तो करनी ही है और ख़तरा बना ही रहेगा, ऐसे में अपनी वजह से परिवारों की ज़िंदगी क्यों खतरे में डालें। यही वजह है कि अब अधिकतर जवानों ने थानों की बैरकों में ही सोना शुरू कर दिया है, परिवारों से दूर। कितनी भावनात्मक तौर से देखा जाए तो कितनी दुखदाई बात है ये। अपने बच्चों से दूर, अपने परिवारों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपनी धर्मपत्नियों से दूर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वह क्राइम ब्रांच में तैनात थे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संजीव 3 दिनों से बीमार थे। वह 3 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 53 साल के संजीव मौजपुर में रहते थे। उनका बेटा भी, आपको बता दें, कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। और दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की जो कोरोना से मौत हुई है, अस्पतालों में बड़ी लापरवाही के चलते लाख कोशिशों के बाद भी जिंदा रहते उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है कि अस्पतालों में भी इस तरह के
नकारात्मक दृश्य देखने को मिलते हैं कि एक इंस्पेक्टर, पुलिस का इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो कोरोना पॉजिटिव हो दाखिल हुआ और उनको टेस्ट भी नहीं हुआ, उनका जिंदा रहते मौत के बाद भी कोरोना की जांच करने में 6 दिन लग गए और 6 दिन तक शव मॉर्चरी में ही रखा रहा, क्योंकि कोरोना की जांच नहीं हुई थी, इसलिए उनका संस्कार भी नहीं हो सकता था। और ऐसे सिस्टम के मुंह पर जूता ना मारा जाए तो और क्या किया जाए दोस्तों। माफ़ करना, थोड़ा सख्त शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सख्त शब्द हैं तो इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं। दोबारा रिपीट फिर करते हैं कि ऐसा सिस्टम जो इतना नकारा सिस्टम है कि 6 दिन तक मरने के बाद भी कोरोना की जांच ना हो रही हो, सैंपल ना लिए जा रहे हो, तो ऐसे सिस्टम के मुंह के ऊपर जूता क्यों ना मारा जाए। इस मामले में मृतक सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर अस्पतालों की लापरवाही की जांच की जा रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पुलिस के मुताबिक 56 साल के सब इंस्पेक्टर रामलाल बोरघरे एक और केस पश्चिमी जिले की लीगल सेल में तैनात थे। वो अपने परिवार के साथ प्रताप बिहार में रहते थे। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर इलाज ना होने के कारण पुलिस के अधिकारी भी जन्नत नशीन हो गए, शहीदी वीर गति को प्राप्त हो गए इस कोरोना युद्ध में। बात करें बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। हाल में ही एक दारोगा की इस महामारी से मौत भी हो गई, लेकिन राहत की बात है कि संक्रमित होते हुए पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में इस बीमारी को अपनी इम्यूनिटी और अपनी विल पावर के चलते मात भी दे रहे हैं। अधिकांश पुलिस वालों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुरलीधर शंकर भागमारे जो थे, वो मुंबई स्थित सिवरी पुलिस थाने में तैनात थे और उनकी जो मृत्यु बहुत ही दुखद परिस्थितियों में हुई। कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे महाराष्ट्र में फ्रंटलाइन पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के साथ ही कुल संख्या 2416 से भी ऊपर पहुंच गई थी और अब नए आंकड़े आने हैं। इस वायरस की वजह से तकरीबन 3 दर्जन पुलिसकर्मी दम तोड़ चुके हैं और नाम नहीं बताने की शर्त पर मुंबई पुलिस में तैनात निचले सत्र के एक पुलिसकर्मी विभाग पर कोरोना से बचाव के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा रहे हैं। वे कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवाए जाने का आरोप लगाते हुए पीपी किट जैसे जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। ये वो पुलिस कर्मचारी हैं दोस्तों जिनके पास पीपी किट्स नहीं, जिनके पास सैनिटाइजर नहीं, जिनके पास हाथों को धोने के लिए मास्क कोई इंतजाम नहीं है, मास्क नहीं है, हाथों को बाजू ढकने के लिए दस्ताने वगैरह नहीं। ये वो पुलिस कर्मचारी हैं और इनको सील की गई सोसाइटियों, बिल्डिंगों, कोरोना संक्रमित झोंपड़ पट्टियों, विभिन्न अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटरों में और सार्वजनिक ठिकानों पर दिन रात ड्यूटी करनी पड़ रही है और लोगों के लिए खाना पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है। और एक दोस्तों इस मामले में और आपको बता दें कि लोगों ने